संभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों की ओर से लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं दिल्ली कूच के लिए निकले किसान 29 तारीख को अगली रणनीति का ऐलान करेंगे। एएनबी न्यूज चैनल देख रहे हो आप और मैं हूं आपके साथ तजिंदर चंदी। दोस्तों, शंभू बॉर्डर पर हम मौजूद हैं जहां 13 तारीख को एक आंदोलन 2 की शुरुआत हुई थी। भारी संख्या में किसान दिल्ली कूच करने के लिए निकले थे। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर हरियाणा की तरफ से इन किसानों को आगे कूच नहीं करने दिया गया, क्योंकि हांजू गैस के जो गोले हैं वो छोड़े गए और रबड़ की गोलियां बरसाई गई। तो काफी किसान इसमें जख्मी हुए हैं और एक किसान खनौरी में शहीद हो गया है। उसके बाद दिल्ली कूच का जो प्रोग्राम था फिलहाल की घड़ी के लिए टाल दिया गया। अभी भी मीटिंगें चल रही हैं, तो 29 तारीख को एक बड़ा फैसला किसान संगठन ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले की जो तस्वीरें हैं, किसान यहाँ पर डटे हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हो जो ट्रैक्टर ट्राली की लंबी लंबी जो कतारें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और किसान भाई हैं जो वो अपने बड़े नेता का जो निर्देश 29 तारीख को आने वाला है उसकी इंतजार करते हुए यहाँ पर डटे हुए हैं। तो हम आपको तस्वीरें शंभू बॉर्डर की दिखा रहे हैं जहाँ पर एक आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो वो आंदोलन आज भी जारी है और तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। पीछे लंबी लंबी जो लाइनें हैं ट्रैक्टर और ट्रालियों की वो लगी हुई हैं। किसान यहाँ पर डटे हुए हैं और किसानों का कहना है कि जब तक उनकी जो मांगे हैं, तमाम मांगे 23 फसलों के ऊपर जो एमएसपी की गारंटी का कानून ये लोग मांग रहे हैं उसको लेकर जाएंगे, वरना यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे। किसान भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है? धर्मवीर ढिंडसा। धर्मवीर जी, ये बताइए 13 तारीख को आप दिल्ली कूच करने के लिए निकले थे, लेकिन खनौरी और शंभू बॉर्डर के ऊपर जो हालात हुए वो सबको मालूम है। तो अगली रणनीति क्या आने वाली है? देखिए, किसानों का लक्ष्य क्या है। ये आंदोलन जो किसानों का दूसरा शुरू हुआ, किस लिए हुआ? सरकार से जवाब मांगने के लिए। किसानों की जो मांगे हैं, एमएसपी खरीद का गारंटी कानून, फसलों की कीमत स्वामीनाथन आयोग का जो फार्मूला है उसके हिसाब से तय हो, और जो जमीनों की कानूनी लूट है वो बंद हो, लक्ष्मीपुर खीरी का इंसाफ मिले। इन सब मुद्दों को, मनरेगा में मजदूरों का मुद्दा है, जो किसानों की मांगे हैं उनको लेकर देश का प्रधानमंत्री है, देश की संसद है जहां कानून बनते हैं, वहां जाके जवाब मांगना किसान चाहते थे कि आखिरकार सरकार जो भारत में लोकतंत्र की व्यवस्था में किसान मजदूर कमेरे की बनाई हुई है उनकी बात सुनती क्यों नहीं। लेकिन किसानों को पता ही नहीं चला कि वो कब खेत खलिहान में बैठा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन गया। हरियाणा की सरकार ने ट्रैक्टर के ऊपर बंदूक का पैरा लगाने का काम किया। अपराधी खुले घूम रहे हैं और किसानों की धरपकड़ हरियाणा में पुलिस ने करनी शुरू कर दी। हरियाणा पुलिस ने, जब हरियाणा पंजाब का किसान इकट्ठा होकर देश की राजधानी की तरफ चला तो सेना को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को और पुलिस के जवानों को गोली देकर, बुलेट देकर खड़ा कर दिया। ऐसे हालात देश के हो क्यों गए कि किसान जो खेत खलिहान में काम करने वाला है, जिसके पास अपने खेत में काम करने के लिए हल है, ट्रैक्टर है, कुदाली है, फाड़ा है, उसको बैलेट का, बुलेट का मुकाबला करना पड़ेगा। ऐसे हालात किसान ने सोचे नहीं थे। किसान दिल्ली जाना चाहते हैं अपनी मांगे मनवाने के लिए। या तो सरकार यहाँ मांगे मान ले तो किसान तो खेत खलिहान में अच्छा है, वहां रहकर खुश है, काम करके खुश है, नहीं तो दिल्ली जाकर जवाब मांगना चाहता है, सरकार से प्रदर्शन धरना करना चाहता है, जो लोकतांत्रिक देश में हर एक किसान का, हर एक नागरिक का हक है। लेकिन सरकार जोर जुल्म और जबरदस्ती पर उतर आई और बुलेट सीधी, आप जानते हैं कि एक किसान को गोली मार दी। तो ऐसे में नेताओं को फैसला लेना पड़ता है कि हम भारत सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आए, हम राष्ट्र के खिलाफ कोई आंतरिक वो पैदा करने नहीं आए। ये किसानों की लड़ाई सरकार से नहीं, भारत सरकार से नहीं, अपना देश है, अपने लोग हैं। लेकिन मांगे सरकार को माननी पड़ेंगी। अब 29 तारीख है, देखिए आंदोलन के रूप बदलते हैं। 29 तारीख को फिर दोबारा चर्चा विचार चल रही है कि करना क्या है, क्योंकि ये कोई कल्पना नहीं कर सकता था, सपने में भी सोच नहीं सकता था कि कभी भारत के ऐसे हालात होंगे जहां जय जवान के बाद जय किसान का नारा दिया जाता था कि उस जवान की गोली किसान को लगेगी। भूखी तो सेना भी नहीं लड़ सकती, सीमा से परे हरियाणा और पंजाब की जो किसान जवान खड़े हैं वो भी कहीं ना कहीं किसान का पैदा किया अन्न खाते हैं। लेकिन ऐसे हालात जब सोचे नहीं थे, कल्पना नहीं करी थी कि सीधी गोली मारने के आदेश होंगे, तो ऐसे में रणनीतियां चेंज करनी पड़ती हैं। आगे जाना किसान दिल्ली चाहता है, या तो सरकार यहाँ बैठेगी मांगे मान ले, या दिल्ली जाने दे, दो ही रास्ते हैं, तीसरा रास्ता नहीं। आप
ये थे हमारे साथ किसान भाई जिनको कहना है कि हम आगे बढ़ेंगे और जो भी उनको निर्देश आएंगे उनकी पालना की जाएगी। और ये दिल्ली जाने का जो अभी प्लान है वो इसलिए टाल दिया गया था क्योंकि एक किसान की खनौरी बॉर्डर पर मृत्यु हो गई थी, लेकिन वो 29 तारीख में एक बड़ा फैसला लेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन संदीप टुर्ना के साथ तजिंदर चंदी, ANB न्यूज शंभू।